गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क के बारे में बताया था। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क यानी कि क्या रहता है, इसमें हमें पूरी तरह से केवीएल अप्लाई करने पड़ते हैं, बराबर है ना। केवीएल यानी कि क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क यानी कि 4 रेजिस्टेंस का ग्रुप रहता है PQRS, उसमें व्हीटस्टोन्स कंडीशन हमें मिलती है। व्हाट इज द व्हीटस्टोन्स कंडीशन, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, दैट इज P/Q इज इक्वल टू S/R। इस रेशियो को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन्स कंडीशन। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन्स कंडीशन। और ये कब होती है, जब वहाँ से गैलोनोमीटर में से जब करंट इज इक्वल टू 0 रहता है, देन वी गेट द व्हीटस्टोन्स कंडीशन। तो आज का जो नया टॉपिक है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है मीटर ब्रिज। देयर इज वन न्यू कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक, मीटर ब्रिज। मीटर यानी कि यहाँ पे 1 मीटर की एक वायर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 मीटर की वायर लेते हैं, और इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू फाइंड, इसका यूज है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूज, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। आपको अगर किसी रजिस्टर आपके पास है कोई, तो उसका अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस मतलब उसका रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, तो आप मीटर ब्रिज को यूज कर सकते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन, ये जो मीटर ब्रिज है, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स कंडीशन। इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स कंडीशन। मीटर ब्रिज किस पे बेस करता है, व्हीटस्टोन्स कंडीशन। व्हीटस्टोन्स की कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू S/R। तो इस कंडीशन पे क्या वर्क करता है, मीटर ब्रिज। क्या वर्क करता है, मीटर ब्रिज। तो चलो मैं आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताता हूँ मीटर ब्रिज का। तो क्वेश्चन कैसे आता है पता है, एक्सप्लेन, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मीटर ब्रिज, एक्सप्लेन मीटर ब्रिज। ऐसे सेपरेट भी आ सकता है, पहली बात तो सिर्फ इतना भी आ सकता है, एक्सप्लेन मीटर ब्रिज, और फाइंड प्रोसीजर, फाइंड फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस, फाइंड फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। फाइंड फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। क्या होता है, एक तो एक्सप्लेन मीटर ब्रिज आता है, नहीं तो क्या आता है, फाइंड फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैं आपको सिर्फ ओरली बताता हूँ, आप सिर्फ इस डायग्राम को फॉलो करो। इसमें क्या रहता है, देयर आर 3 मेटल स्ट्रिप्स। ये हो गई मेटल स्ट्रिप A, इसको हम A बोलेंगे, ठीक है। देयर इज वन मिडल मेटल स्ट्रिप, उसको हम मेटल स्ट्रिप लगे तो B बोलेंगे। देयर इज वन मोर मेटल स्ट्रिप, इसको हम बोलेंगे मेटल स्ट्रिप C। तो ऐसे 3 तरह की मेटल स्ट्रिप रहती है, तो इनकी जो लेंथ है वो सेम ही रहती है वैसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ABC। ये 3 मेटल की पट्टियाँ हो गई, यानी कि इसमें से करंट जाता है। तो इसमें ना, इसमें जोड़ा जाता है अननोन रेजिस्टेंस, इसमें जोड़ा जाता है अननोन रेजिस्टेंस यानी कि X, इसमें जोड़ा जाता है नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस यानी कि R। ये हो गए कनेक्टिंग पॉइंट्स। इसमें अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है X, जिसकी वैल्यू हम X पकड़ेंगे, इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये हो गए कनेक्टिंग पॉइंट्स, इसमें नॉन रेजिस्टेंस। और A से लेके C तक, A से लेके C तक यहाँ पे जोड़ी जाती है 1 मीटर की वायर। क्या जोड़ी जाती है, 1 मीटर की वायर। अब इसको चलाने के लिए इसको जोड़ने पड़ते हैं वोल्टेज। ये हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका बटन यानी कि की, और इसको आपको थोड़ा सा रियोस्टेट भी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि करंट ज़्यादा ना हो जाए। रियोस्टेट यानी कि ये करंट को थोड़ा सा लिमिटेड करता है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RH, और RH को हम बोलते हैं रियोस्टेट। RH को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। यानी कि ज़्यादा करंट अगर हो गया तो इसमें से वो ड्रॉप हो जाता है, इसकी वजह से हमारा सर्किट सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे E, तो यहाँ से जा रहा है करंट I, यहाँ से जा रहा है करंट I। अब यहाँ पे बीच में जोड़ा जाता है गैलोनोमीटर। बीच में क्या जोड़ा जाता है, गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर का एक पॉइंट रहता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉकी, जिससे हम वायर पे टच करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। जॉकी यानी कि ये
इस वायर को टच करने वाली एक वायर रहती है, जो कि यानी कि इस वायर को टच करने वाली क्या रहती है, वायर। यानी कि इस तरह से कोई तो भी पॉइंट होगा तो हम ऐसे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब ये तो है ठीक है, चलो एक कंस्ट्रक्शन हो गया कि 3 मेटल की पट्टियाँ लगा दी, किसी मतलब वुडन बॉक्स पे लगा देंगे या फिर टेबल के जैसा रहता है ना, उस पर इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसको बोलेंगे LG यानी कि लेफ्ट गैप, LG यानी कि लेफ्ट गैप। इसको बोलेंगे RG यानी कि राइट गैप। LG यानी कि क्या हो गया, लेफ्ट गैप, और RG यानी कि क्या हो गया, राइट गैप। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बैटरी अगर चालू कर दी तो इसका वर्किंग भी चालू हो जाएगा। यहाँ पे है वायर, यहाँ पे A से लेके B तक, A से लेके C तक हमने क्या जोड़ी है, वायर। ठीक है ना, इसको लगे तो हम AC हो गया वायर को, चलो ठीक है हम AC भी बोल सकते हैं वायर को, कोई बात नहीं, वायर AC बोलेंगे हम। पट्टी का भी नाम और वायर का भी नाम हम सेम ही लेते हैं। तो वायर का नाम क्या है, AC। तो ये आपको किसके तरह दिख रहा है, देखो इसको इमेजिंग करो आप अगर अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क बताया था, इस तरह से था वो, बराबर है। और बीच में क्या जोड़ा था, गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, इस तरह से। अब आपको देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस था हमारा P, ये वाला जो था हमारा Q, ये वाला है हमारा R, और ये वाला था हमारा नहीं PQ, यहाँ पे R था और यहाँ पे S था, कल के लेक्चर में है ना, पिछले वाले लेक्चर में। तो ये जो x है, ये x मतलब किसकी जगह ले रहा है, P। ये जो R है, R किसकी जगह ले रहा है, Q। देखो बस इसको ऐसे ना जोड़ते, इसको स्ट्रेट जोड़ दिया। बीच में इन दोनों के बीच में क्या जोड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, तो इन दोनों के बीच में भी गैल्वेनोमीटर। अब ये जो यस है, यस यानी कि ये जो वायर है, इतनी वायर, इसका रेजिस्टेंस, ये जो वायर, इसको हम बोलेंगे LX, इसको हम क्या बोलेंगे, LX, और इसके रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ, इसको हम चलो इसको D बोलेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम D बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ AD, इतना रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ AD, और इतना रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ DC। इसको हम, इस लेंथ को हम बोलेंगे LR। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी रहेंगी, LX, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी रहेंगी, LR। इसके रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया मैंने, RAD, और इसके रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया मैंने, RDC। तो यस की जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, ये वायर का रेजिस्टेंस, और R की जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, ये वाली वायर का रेजिस्टेंस, यानी कि D और C का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से P की जगह पे रख दिया हमने X, Q की जगह पे हमने रख दिया R, यस की जगह पे हमने रख दिया RAD यानी कि इतने वायर का रेजिस्टेंस, और R की जगह पे हमने रख दिया RDC यानी कि ये वायर का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों के बीच में हमने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर। ये सिर्फ खुला जोड़ा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है आपको। तो ये हो गया बराबर व्हिटस्टोन्स ब्रिज का नक्शा। समझ में आ रहा है आपको, सेम दिख रहा है व्हिटस्टोन्स ब्रिज, और ये वाला जो है, ये जो दिख रहा है आपको सेम दिख रहा है। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, एक्स को फाइंड कैसे करेंगे, उसको आप अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे व्हिटस्टोन्स ब्रिज की कंडीशन आपको पता है कि जब ये बैलेंस होता है तो इसमें से करंट कितना होता है, 0, वो बैलेंस होता है। यानी कि ये जो पॉइंट है, देखो आपने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दिया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, इस वायर का रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, फिलहाल इतना नहीं पता, सिर्फ इसकी लंबाई पता है 1 मीटर। तो आप क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का, इसको आप ऐसे टच करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, है ना। तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि इसमें करंट कितना मिलता है, 0, I = 0। तो वो पॉइंट हम लेते हैं D। आपको ये पॉइंट ऐसे टच करके ढूंढना पड़ता है, तो आपको मिल गया 0। तो आपको क्या मिल गया गैल्वेनोमीटर में, 0। तो इस पॉइंट को बोलते हैं D, और इस D को बोलते हैं नल पॉइंट। D को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट क्यों बोलते हैं नल पॉइंट, क्योंकि उस पर करंट कितना हो जाता है, 0। उस पर करंट कितना हो जाता है, 0। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसमें से करंट 0 हो जाएगा, उस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस्ड, यानी कि ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, यानी कि ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। अब ब्रिज अगर बैलेंस हो गया तो X/R मतलब इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो। व्हिटस्टोन्स की कंडीशन वहाँ पे हम लगा सकेंगे ना, जब आपको D मिलेगा, जब आपको 0 मिलेगा, तो पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया, तो ब्रिज बैलेंस हो गया, यानी कि इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। क्या हो जाएगा, सेम। वी फाइंड null point D on wire AC using G
गैलोनोमीटर एंड जॉकी, यूजिंग गैलोनोमीटर एंड जॉकी। गैलोनोमीटर और जॉकी का यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, नल पॉइंट। ठीक है, तो इस लेंथ, इस पे एक मीटर लगी हुई रहती है, इस पे क्या होता है पता है, इस पे ना एक स्केल लगी हुई रहती है, वो स्केल भी आपने निकाल लेनी है। ऐसी स्केल रहती है, इसको बोलते हैं मीटर स्केल। तो ये स्केल किस लिए होती है, किस लिए होती है ये स्केल, यानी कि आप इतनी लेंथ मेजर कर सकते हो, यानी कि समझो 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये अगर आपकी 40 है, ये लेक्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये कितनी बचेंगी 60। यहाँ पे अगर 50 हो गई तो ये कितनी बचेंगी 50। यहाँ पे अगर 70 है तो ये कितनी बचेंगी 30। तो आपको समझ में आता है बराबर। तो इससे आपको एलएक्स आप मेजर कर सकते हो, इस मीटर व इस स्केल से आप एलआर मेजर कर सकते हो। एक बार अगर आपको डी मिल गया, देन ब्रिज बिकम्स बैलेंस। देन क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, बैलेंस। देन ब्रिज बिकम बैलेंस्ड। ठीक है, अब ब्रिज बैलेंस हो गया। तो अप्लाइंग व्हिटस्टोन्स कंडीशन, देन बाय व्हिटस्टोन्स कंडीशन, देन बाय व्हिटस्टोन्स कंडीशन, हमारी जो व्हिटस्टोन्स की कंडीशन है अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, x अपॉन आर इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर ए डी, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना बताया मैंने आपको आर डी सी, आर डी सी। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। बट अभी देखो मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या रहता है, सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहता है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे D इज इक्वल टू नल पॉइंट, इस वायर का जो एरिया है A इज इक्वल टू एरिया, इस वायर का है एरिया, चलो इसको स्मॉल a लेता हूँ मैं, A तो लेंथ अपॉन एरिया, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर स्मॉल a, ये जो वायर है आपकी, इस वायर का एरिया कितना है A। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहता है, रो इंटू यल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, अभी अगर मुझे आर ए डी निकालना होगा, मुझे अगर आर ए डी निकालना होगा, आर ए डी रेजिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो यहाँ पे ना हम पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डी, डी यानी कि क्या लिया हमने, नल पॉइंट, डी यानी कि क्या लिया हमने, नल पॉइंट। अभी मैंने जो बताया आपको ए इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेकिन किसका, ऑफ वायर का। और उसके बाद में रो भी लगेगा हमें, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, हम वायर की रेजिस्टिविटी कितनी लेंगे, रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो यहाँ तक ठीक है। तो क्या क्या लिया हमने, डी तो ठीक है, एरिया हो गया और रेजिस्टिविटी हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मुझे आर ए डी अगर निकालना है तो मैंने रो ले लिया, इस वायर की लेंथ कितनी है एल एक्स, और इस वायर का एरिया कितना है ए, तो ये हो गया मेरा आर ए डी, ये क्या हो गया मेरा आर ए डी। ठीक है, अब मुझे आर डी सी भी लगेगा, अगर मुझे आर डी सी निकालना है तो आर डी सी इज इक्वल टू, रो ले लिया मैंने, इधर वाली लेंथ कितनी है एल आर, और उसका एरिया कितना है, एरिया सेम है तो इसको ले लिया ए, तो ये हो गया मेरा आर डी सी। तो इस तरह से आर ए डी की वैल्यू कितनी है, रो इंटू एल एक्स अपॉन ए, और आर डी सी की वैल्यू कितनी है, रो इंटू एल आर अपॉन ए। अब ये दोनों वैल्यू हम डालेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने रो इंटू एल एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एल आर अपॉन ए। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि हमने रेजिस्टेंस को लेंथ में लिख दिया, रेजिस्टेंस को किस में लिख दिया, लेंथ में लिख दिया। तो यहाँ पे रो कैंसिल हो जाता है, एरिया कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है फाइनली, x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एक्स अपॉन एल आर। अब मुझे चाहिए x, मुझे क्या चाहिए x, तो इस r को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर इंटू आर, एक्स इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन, दिख रहा है आपको बराबर यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे रो कैंसिल हो गया था, एरिया कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो क्या बचा था, एल एक्स अपन एल आर बचा था, लेकिन मुझे चाहिए था x, तो मैंने r को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर इंटू आर, एल एक्स अपॉन एल आर। अब यहाँ पे जो एल एक्स है वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो, यहाँ पे जो एल आर है वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। r तो आपको ऑलरेडी पता है यानी कि आपको नॉन है। अब इसमें से आपको एल एक्स पता है, एल आर भी पता है, आर भी पता है। इन तीनों को आप अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो कैलकुलेशन करके आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यही तो करना था हमें क्या करना था, एक्सप्लेन मीटर ब्रिज या फिर फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं था उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर इंटू आर। और इसके लिए हमने पूरी तरह से क्या यूज़ किया, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क की कंडीशन। क्या यूज़ किया हमने, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क की कंडीशन। लेकिन इसको जो यूज़ करने के लिए जो सेटअप है, जो भी हमें लगता है मेटल्स प्लेट वगैरह, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। उसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। उसको भी मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 1 मीटर की वायर यूज़ करता है, क्योंकि वो क्या करता है, 1 मीटर की वायर यूज़ करता है। देखो बच्चों, आपको ये लेक्चर तभी समझेंगे जब आप सब चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। तो अभी देखते देखते मैंने आपका तीसरा जो चैप्टर है, मतलब 11वीं का पूरा बेसिक्स पढ़ा के मैंने आपको तीसरा चैप्टर आधे तक पढ़ा दिया। तो धीरे धीरे सिलेबस कब खत्म होगा आपको समझेगा भी नहीं। तो आप जब तक इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं स्टडी करेंगे आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको 2 बार लिखना है और उसको होमवर्क में मुझे बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला था व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, उसके बाद में हमने आज देखा मीटर ब्रिज। तो ठीक है, तो राइट डाउन दिस 2 टाइम्स एंड सेंड मी ऑन द होमवर्क। चलो ठीक है, थैंक यू।